आज हम सब सीखेंगे निर्गमन 17 अध्याय और 8 वचन से लेकर 16 वचन तक, जिसमें इस्राएलियों और अमालेकियों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। जब इस्राएली रेगिस्तान में थे तब अमालेकियों ने उन पर हमला किया। मूसा ने यहोशू को सेना इकट्ठी करने और अमालेकियों को उनसे लड़ने का आदेश दिया। मूसा स्वयं परमेश्वर की छड़ी लेकर पहाड़ी पर खड़ा हुआ। जब तक मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रखता तब तक इस्राएली जीतते रहे, लेकिन जब उसने हाथ नीचे हो जाते तो अमालेकी प्रबल हो जाते। हारून और हूर ने मूसा के हाथ को सहायता दिया, जिसे इस्राएली विजय प्राप्त कर सके। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि विजय केवल मानव के बुद्धि और सोचों के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की सहायता से संभव होती है। मूसा के हाथ उठाए रखने का अर्थ था कि परमेश्वर पर निर्भर रहना आवश्यक है। यह परमेश्वर की शक्ति और सहायता का प्रतीक है। परमेश्वर पर निर्भर केवल हमारी बुद्धि या शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सहायता से ही हम अपने जीवन की लड़ाइयों में जीत सकते हैं। और प्रार्थना और विश्वास, जैसे मूसा ने परमेश्वर की ओर हाथ उठाए रखे, वैसे ही हमें प्रार्थना और विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। सहयोग का महत्व, जैसे हारून और हूर ने मूसा के हाथों को सहारा दिया, वैसे हमें भी सीखने को मिलता है कि एक दूसरे की सहायता करने से सफलता प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन की लड़ाइयों में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जब कोई संघर्ष में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जैसे हारून और हूर ने मूसा की सहायता की। परमेश्वर हमारे संघर्षों में हमारे साथ है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यशाया 41 उसका 10 वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, विस्मित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। भजन संगीता 131 उसका 2 वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश का करता है। पहला थिस्सलुनियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी संघर्ष क्यों ना हो, पर हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना करके सहायता मांगे और एक दूसरे के साथ मदद करें तो हम जीत सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।